अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद। आज के इस वीडियो के अंदर आप मेरे साथ सीखेंगे कि नेचुरल हेल्थ पैक्ड एट होम कैसे की जा सकती है। इस बिज़नेस में हम ये देखेंगे कि इसमें हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। 5,000 रुपये के अंदर हम इसे कैसे घर से बैठकर शुरू कर सकते हैं, ये कहाँ बेचा जाएगा, इसके अंदर किस किस तरह की मटेरियल की कॉस्ट आपके साथ शामिल होगी और इसमें से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। क्या ऑलरेडी मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है, और अगर है तो कितने लोग उसे ख़रीद चुके हैं और वो कहाँ बिक रहा है। ये सब चीज़ें आपके लिए इस वीडियो में तैयार की गई हैं। तो सबसे पहले कि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स का बिज़नेस है क्या। तो आप सब जानते हैं कि अब हम सिंथेटिक केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को छोड़कर नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ मूव कर चुके हैं, और लोग अपनी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, जो भी इन चीज़ों से रेलेवेंट मसाइल हैं उनके लिए नेचुरल रेमेडीज़ यूट्यूब पर भी देखते हैं और प्रोडक्ट्स भी उसी तरह की सर्च करके ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन ये जो हर्बल पाउडर्स होते हैं, नेचुरल रेमेडीज़ बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और मार्केट में इम्प्योर भी हैं और ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं हैं। तो यहाँ आप एक पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं और सीड बेस्ड और पील बेस्ड पाउडर्स जो हैं उसकी अवेयरनेस, उसके बेनिफिट्स के साथ साथ उसको सेल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये बिज़नेस ख़रीदता कौन है, इसको बेचना कैसे। तो आपने होम बेस्ड हर्बल पाउडर्स तैयार करने हैं किन चीज़ों से? बीज से, फ्रूट्स के पील से, हर्ब से। यानी कि जो मुख्तलिफ बीज जैसे जामुन के बीज हो गए, या फिर फ्लैक्स सीड्स हो गए, या अलसी हो गई, इस तरह के जो बीज हैं उनको आपने पीसना है पाउडर को। उसको आपने कह लें कि जो जार्स होते हैं खूबसूरत खूबसूरत, उनमें डालना है, उस पर अपना लेबल लगाना है और मार्केट में सप्लाई कर देना है। आप फ्रूट पील्स में क्या हो सकता है, जैसे ऑरेंज पील्स होते हैं, ऑरेंज के जो छिलके होते हैं उसका जो पील है वो आप छील कर छिलकों को आप उसका पाउडर बनाएं और वो आप पैक करके बेच सकते हैं। और भी इस तरह की जो हर्ब्स होती हैं उन चीज़ों को आप बेच सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कौन सी हर्ब्स, कौन से फ्रूट पील्स, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके ऊपर आपके लिए कोई रिसर्च वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर की जाए तो वो भी कर दी जाएगी, जो आप अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे कि साइंटिफिकली लोग जो साइंटिस्ट हैं वो कौन सी हर्ब्स और पील्स को डायरेक्टली यूज़ करने का मशवरा देते हैं और किन को नहीं देते, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो सारी वीडियो भी आपके लिए बनाई जा सकती है। अच्छा जी, ये जो मोस्टली हम जो रोस्टिंग या ग्राइंडिंग या एयर टाइट पैकेजेस हैं, इस तरह की आप तरीके आपने इस्तेमाल करने हैं ताकि आप 1 से 2 महीने की जो शेल्फ़ लाइफ है वो अपने इन पाउडर्स की बढ़ा सकें। और मार्केट के अंदर ये डेली वेलनेस बूस्टर्स जो हैं वो आप हेल्थ, स्किन और इंटरनल हेल्थ के लिए बेच सकते हैं। यानी बहुत सारे लोग इसको ऑरली खाने के लिए भी, यानी कि पानी के साथ पीने के लिए, घोल कर पीने के लिए, या डायरेक्टली किसी कैप्सूल्स में इकट्ठा करके पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे पहले आपने इसकी प्रॉपर टेस्टिंग, प्रॉपर चीज़ें मैनेज करनी। जिन चीज़ों के बारे में आपको मालूम नहीं है उनके साथ आपने बिल्कुल भी खाने पीने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं करना। देखना है कि ऑलरेडी मार्केट में लोग किस तरह बेच रहे हैं, या आपने उसकी प्रॉपर जो साइंटिफिक आर्टिकल्स होते हैं उनको पढ़ने के बाद ही उसको मार्केट में लॉन्च करना है। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको ड्रैप की टेस्टिंग रिक्वायर होती है, तो अगर आपको वो रास्तों पर जाना पड़े तो ज़रूर जाएं, मुकम्मल टेस्टिंग करें और फिर मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च कीजिएगा। अच्छा जी, आप ये देखें कि इसमें आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मज़ीद ला सकते हैं जिनके अंदर आपको टेस्टिंग की ज़रूरत शायद ना पड़े। जैसे कि सनफ्लावर हो गया, वाटरमेलन के बीज हो गए, अजवाइन के हो गए, और फ्लैक्स सीड्स हो गए, मस्टर्ड सीड्स हो गए, फेनल हो गया, पम्पकिन हो गया, सेसमे सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए। इवन जो ये कह लें कि ये सनफ्लावर, सेसमे, पम्पकिन और जो कह लें कि फ्लैक्स सीड्स हैं, इनका एक बंडल जो है वो वेलनेस के फीमेल वेलनेस के नाम से भी बेचे जाते हैं ताकि हार्मोन्स जो हैं ख़वातीन के वो बैलेंस रहें। तो और इसमें डायरेक्टली जो बीज होते हैं उनको सिर्फ वो लोग एक पैकेजिंग के अंदर, एक खूबसूरत सी बोतल के अंदर डालकर सेल करते हैं। वो वीडियो भी मैं और या तस्वीरें आपके लिए यहाँ पर लगा दूंगी ताकि आपको पता चले कि उसमें सिर्फ आपने मार्केट से बीज खरीदने हैं, एक बोतल खरीदनी है, एक लेबल लगाना है और अपना प्रॉफिट रख के बेच देना है। अगर आप उनका पाउडर बना के बेचेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, आप उस पर मज़ीद 100-200 रुपये ऊपर अर्न कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो लेमन पील्स हो गए, ऑरेंज पील हो गए, रोज़ पेटल नीम हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गई, इस तरह की प्रोडक्ट की जो रेंज है वो अभी तक मार्केट में बिक रही है और बहुत अच्छे लेवल पे बिक रही है। और आप देख सकेंगे कि यहाँ पे जो आपके लिए मैं वीडियो लगाऊंगी उसमें आप देखेंगे कोई प्रोडक्ट 1,000 लोगों ने खरीदी है, कोई 7,000 लोगों ने खरीदी है, कोई 9,000 लोगों ने खरीदी है, और ये ईजिली दराज पे अवेलेबल है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, तो आप भी इसके इस तरह का एक पेज बनाकर, दराज पर स्टोर बनाकर ये चीज़ें बेच सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपकी जो करीब
करीबी जनरल स्टोर है, आप उनके पास खूबसूरत सी पैकेजिंग के अंदर ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा सकते हैं। कोई करीबी अच्छा मार्ट है, जैसे कह लें कोई मॉल्स हैं, तो उधर कोई स्टोर्स हैं इस तरह के जो फूड की प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो आप उनको अप्रोच करके वहाँ पर भी ये रखवा सकते हैं। कोई जनरल स्टोर्स हैं तो वहाँ पर ये प्रोडक्ट रखवा सकते हैं। उनका मार्जिन रखकर, अपना मार्जिन रख के आप इन प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से मार्केट में अवेलेबल कर सकते हैं। ऑनलाइन इंस्टाग्राम का स्टोर बनाकर बेच सकते हैं। सो देर मत करें और ज़रूर इस बिज़नेस को करें। ये बहुत अच्छा और सस्ता और घर बैठ के किया जाने वाला बिजनेस है। अच्छा जी, आपसे लो प्रोडक्ट ख़रीदेगा कौन कौन? इसमें जो है वुमन जो कि अपनी हेयर स्किन क्वालिटी अपने लिए मतलब बेहतरीन एक क्वालिटी देखना चाहती हैं, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि आदमी भी। बहुत सारे जो इसमें सीड्स हैं वो डाइजेशन के लिए अच्छे हैं, वो इंसुलिन के लिए अच्छे हैं, जो लोग शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए अच्छे हैं, तो वो लोग भी आपसे इस तरह की प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जो हमारी यंग यूथ है, और वो इस तरह की प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है और ख़रीदती है, और एल्डर्स के लिए भी, वो अपने घर के बड़े बुजुर्गों के लिए भी इस तरह की प्रोडक्ट्स को ज़रूर ख़रीदते हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं वो मतलब पसंद ही ऐसी चीज़ों को करते हैं जो नेचुरल और कह लें कि हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो आप उनके लिए इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। जो हर्बल स्टोर्स हैं आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आप अपनी मार्केटिंग करवा सकते हैं, और जो DIY स्किन केयर फॉलोअर्स होते हैं उनको आप अप्रोच कर सकते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट को मार्केटाइज़ करें और बेचें। और इसके अलावा जो इसमें आपके एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हैं, जो आपके एज पर कह लें कि ख़र्चे पड़ सकते हैं, वो क्या हैं? तो आपको मार्केट से जो सीड्स ख़रीदने पड़ेंगे, वो अगर आप देखें तो आपको 1500 से 2000 2500 तक के पड़ सकते हैं, तमाम आने जाने का ख़र्चा मिलाकर। और अगर हम जो सिट्रस पील हो गया या रोज़ एंड नीम हो गया, ये रोज़ एंड नीम ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ईजिली आपके घर में भी अवेलेबल होती हैं, तो इसको छीलने का या छिलवाने का जो आप किसी पर्सन को रख कर इसको पील ऑफ करवाएंगे, उसका ख़र्चा तकरीबन 500 रुपये तक पड़ सकता है आपको, जब आप एक पूरा पैकेट सेल कर रहे हों जो 1 kg का हो। अच्छा, इसके अलावा जो एयर टाइट जार्स होते हैं या पाउचेस होते हैं, वो अच्छे आपने क्योंकि ख़रीदने हैं, अच्छी क्वालिटी के ख़रीदने हैं, ताकि ये अच्छी और बेहतरीन किस्म की प्रोडक्ट आपके कस्टमर को पसंद आए और वो उन जार्स को अपने पास आगे के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। तो आप जो है उसमें अच्छा इन्वेस्ट करें, ₹700 तक आप मैक्सिमम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपकी पैकेजिंग इस तरह की इन्वॉल्व होगी। जो आपके लेबल्स एंड पैकेजिंग है उसमें आपका तकरीबन 500 रुपये लग सकते हैं। और जो ये पहला स्टॉक है आपका जो आप बनाएंगे, इसमें आप ये भी हो सकता है कि आप इन तमाम मतलब एक आप सीड बेस्ड 3 सीड बेस्ड प्रोडक्ट रख रहे हों, 2 पील बेस्ड प्रोडक्ट रख रहे हों, और तो ये 5 आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसका आप एक बड़ा सारा कह लें कि कस्टमाइज पैकेज तैयार कर रहे हैं, तो वो आपको 4500 से कह लें कि 5000 तक रुपए में तैयार हो सकता है। जो आपका ग्राइंडर या ट्रे सेटअप है वो आपका तकरीबन 1000 रुपये तक में आपको पड़ सकता है। जो मुल्तानी मिट्टी और इस तरह की जो एसेसरीज़ आपको और चाहिए होंगी वो भी आपको 300 से 400 रुपये में अवेलेबल हो सकती हैं। तो इन शॉर्ट ये कि इन तमाम ये आपका वो एस्टिमेटेड एक्सपेंस है जो कहीं कम हो सकता है इस्तेमाल, कहीं ज़्यादा। यानी ये कि अगर आपने सीड ख़रीदे तो हो सकता है वो आपको 2000 के पड़ें, वहीं आपने जब सिट्रस पील किया हो सकता है आपको रोज़ और नीम अपने घर से अवेलेबल हो जाए, तो वहाँ वो आपको 200 रुपये का पड़ रहा हो सिर्फ छिलने का खर्चा जो है पिलर का। तो ये इस तरह से ऊपर नीचे करके आपकी तमाम एक्सपेंसेस बैलेंस होकर तकरीबन 4500 से 5000 रुपये आपको पड़ सकते हैं। अब इसमें आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है? तो देखें कि जो सिट्रस पाउडर अगर 100 ग्राम आप बेच रहे हैं, तो अच्छा आपने बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स पे जो है ना वे काउंटर्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं। सस्ते काउंटर का जो है वो भी हम जो यूज़ किल्ड का कह लें कि उनका ऑफिशियल ग्रुप है, उनको मैं कह दूंगी कि वो वहाँ पर सिट्रस पाउडर का अगर सिट्रस पाउडर मैं कह रही हूँ, आपको जो वो होता है वेइंग स्केल होता है वो वहाँ पर अवेलेबल कर दें कि जो सस्ता तरीन हो और आप उसको घर बैठे ख़रीद सकें। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ताकि आप इजीली अपनी जो पैकेजिंग है उसका मटेरियल को मैयर करके सही अमाउंट में पैकेज करके कस्टमर को डिलीवर कर सकें। अगर आपने कोई जो 100 ग्राम का पाउडर है वो आपने 60 रुपये में तैयार किया है, यानी आपने सिर्फ छिलकों को छीला है और उसके बाद आपने उसको पाउडर ग्राइंड किया है और आपने उसको पैकेजिंग में पैक किया है, तो जो आपका पाउडर है अगर वो तकरीबन 60 रुपये का तैयार हो रहा है, इसमें मैं पैकेजिंग की कॉस्ट शामिल नहीं कर रही हूँ, तो और आप उसको 160 रुपये में बेचती हैं तो आपका 100 रुपये का प्रॉफिट है। यहीं अगर आप बात करती हैं कि इसकी बॉटल जो थी कॉस्ट वो 100 रुपये की पड़ रही थी आपको फॉर एग्जांपल, तो ये आप 260 रुपये में बेचेंगी तब भी आपको जो प्रॉफिट रहेगा वो 100 रुपये ही रहेगा। तो इसमें पैकेजिंग की कॉस्ट को निकाल कर मैंने आपके लिए इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स को तैयार किया जहाँ सिर्फ मटीरियल की कॉस्ट शामिल की गई है। अच्छा, जो सीड मिक्स है
अगर आप वो तैयार कर रही हैं 100 ग्राम और 80 रुपये में बेच रही हैं, 200 रुपये की आपकी सेल है और 120 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह जो मुल्तानी मिक्स मास्क है, जो लाइक कह लें स्किन के लिए इस्तेमाल होता है, वो 100 ग्राम का आप पैकेट तैयार करके बेचती हैं और 90 रुपये उस पर आपकी कॉस्ट लग रही है और सेल जो है आप 220 रुपये का कर रही हैं, तो 130 रुपये आपका प्रॉफिट है। आप कोई हर्बल कॉम्बो बॉक्स जो है, जैसे भी मैंने पहले भी जिक्र किया कि आप एक मुल्तानी मिट्टी का पैकेट ले लें, एक आप नीम और रोज़ के जो मास्क हैं वो डाल दें, 3 प्रोडक्ट ये हो गई, और 2 आप उसमें सीड बेस्ड प्रोडक्ट डाल दें, तो ये आपका 5 पीसेस का जो कम्बो बॉक्स बन जाता है। अगर उसमें आपकी कॉस्ट 400 रुपये लग रही है और आप उसको 900 रुपये का सेल कर रही हैं, तो 500 रुपये आपका प्रॉफिट है। इसमें जो आपकी कह लें कि पाउडर्स हैं, उनके लिए आप पाउचेस यूज़ कीजिएगा। जो सीड्स हैं उसके लिए आप क्योंकि वो डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, उसमें डेली मतलब वो पीने वाली चीज़ में से आ जाते हैं, तो उसके लिए आप बॉटल्स का इस्तेमाल करिएगा। तो आपकी जो पैकेजिंग की कॉस्ट होगी वो तकरीबन 300 से 350 रुपये होगी। वो आप इसमें जैसे ऐड करेंगी तो ये पैकेज पूरा आपका 1500 तक में आप सेल कर सकती हैं और प्रॉफिट तकरीबन आपको 500 रुपये तक का हो सकता है। तो ये जो मंथली आपको इस बिज़नेस से घर बैठ के आप कमा सकती हैं, इट डिपेंड्स कि आप कितनी, ये मैं आपको सिर्फ पहले 5-6 महीने की जो मंथली पोटेंशियल है इस बिज़नेस के प्रॉफिट का वो बता रही हूँ, जो आप 15,000 से 40,000 रुपये घर बैठ के कमा सकते हैं, जो 1 लाख तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप उसकी मार्केटिंग, उसके ऊपर अपनी मेहनत और कितने लोग आपसे ख़रीद रहे हैं। और पहले आप ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं कि इसमें कितना मैसिव किस्म का प्रॉफिट है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपये तक का प्रॉफिट है। और अगर ये बिज़नेस चल जाता है तो 1 साल के बाद तो ऑब्वियसली आप मंथली 1-2 लाख से 4 लाख रुपए तक घर बैठ के इससे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि उसका प्रूफ मैं ऑलरेडी आपको पीछे एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा आपके क्लाइंट्स आपको रीच कैसे करेंगे? आप एक इंस्टाग्राम का पेज बनाएंगे, उस पर आप अपनी प्रोडक्ट्स को रखेंगे, उनकी खूबसूरत खूबसूरत रील बनाएंगे, उनकी तस्वीरें मतलब उनकी वीडियो बनाते वक्त आप उसमें बताएं कि ये जो सीड्स हैं ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका क्या फ़ायदा है, क्या ये बॉडी का डाइजेशन सिस्टम अच्छा करते हैं, क्या ये हेल्थ को अच्छा करते हैं, क्या ये बालों के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्या ये स्किन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उससे रेलिवेंट अगर कोई आपके पास साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं तो उनको ज़रूर उसमें साइट करें, ताकि उससे उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी जो क्वालिटी है आपके वर्क की वो बढ़ जाए। इसी तरह फेसबुक के जो वेलनेस ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके करीबी जिम हैं आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं ये चीज़ें, और वो फिर अपने प्रॉफिट पे अपने कस्टमर्स को आगे जो उनके जिम में आते हैं उनको बेच सकते हैं। इसी तरह व्हाट्सएप के जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं उनकी, और वहाँ पर इन चीज़ों को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। आप दराज पे जैसे आपने देखा कि एक स्टोर बना हुआ था, आप इस तरह का स्टोर बना सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी इन प्रोडक्ट्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो ये तमाम वो रास्ते हैं जहाँ से आप इन चीज़ों को बेच सकते हैं। अच्छा, पहले महीने के लिए मैं आपको क्या प्रेफर करूँगी, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए? तो आपको पहले एक ग्लो किट यानी कि खूबसूरती से रेलेवेंट कोई किट डेवलप करनी चाहिए कि जो डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करे, जो स्किन की क्वालिटी को बेहतर करे। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च करना चाहिए सबसे पहले। और इसमें आप मुल्तानी मिट्टी रख सकती हैं, आप रोज़ पेटल्स रख सकती हैं का पाउडर रख सकती हैं, नीम पाउडर का वो रख सकती हैं, पाउडर रख सकती हैं, सिट्रस फ्रूट्स का पाउडर रख सकती हैं, जिसका मास्क बना के स्किन पे अप्लाई किया जा सकता है। यानी वो पाउडर होगा जिसको वो पानी में थोड़ा सा मिलाएंगे और उसका एक लाइक कह लें कि एक थिक पेस्ट बन जाएगा जिसे वो स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अपने प्रोडक्ट के ऊपर आपने लाजमी मेंशन करना है कि पहले पैच टेस्ट करें, क्योंकि हर पर्सन की स्किन डिफरेंट हो सकती है और किसी को एलर्जी हो सकती है। और हो सकता है बहुत सारे पाकिस्तान में लोग नहीं होते जिन्हें अपने कोई टेस्ट करवा रखे हो और उनको नहीं पता होता कि उनको कोई एलर्जीज़ हैं या नहीं हैं। तो ऑलवेज़ प्रेफर कि वो पहले एक पैच टेस्ट करें, ना कि पूरी स्किन पे अप्लाई करें, ताकि उनको पता हो कि हमें इससे ये सूट कर रही है प्रोडक्ट या नहीं। और इसी तरह से जो कह लें कि आप डिफरेंट ब्लॉगर्स हो गए या हर्बल प्रोडक्ट की रेमेडीज़ वाले इंस्टाग्राम पे या इन्फ्लुएंसर्स हो गए, उनको अपनी प्रोडक्ट भेज सकते हैं, उनसे ये आप अपनी मार्केटिंग करवा सकते हैं। आप एड्स चला सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू ऐड चला सकते हैं। और डिफरेंट जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बनाने के वक्त में आप जहाँ मुनासिब समझें उसकी रेसिपी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। डे 1 ऑफ माई बिज़नेस, डे 2 ऑफ माई बिज़नेस, इस तरह की वीडियोज़ बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो और इसके अंदर बताई गई स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो पाउडर्स हैं, जैसे सीड बेस्ड पाउडर हो गया, 2 पील मास्क हो गए और 2 पील्स हो गए और 1 मास्क, इस तरह का ये एक, जैसे मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, इस तरह की चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं मार्केट में। और
मैंने भी जैसे आपको बताया कि आप बेनिफिट बेस्ड रील ज़रूर बनाइएगा 7 डेज़ की, कि एक आपका जो पर्सन जो खुद इसका इस्तेमाल कर रहा हो 1 महीने तक, आप उसको देखें कि उसके डे बाय डे में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर उसके कोई प्रॉज एंड कॉन्स हैं तो वो भी साथ साथ डिस्कस करें, ताकि कस्टमर को पता हो कि ओके इसमें किस तरह की टाइप की स्किन पे किस तरह का इशू भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप आइडिया लैब की मदद से एक हलाल बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक कंपनी हमारे पास जो यू स्किल हमारे साथ काम करती है, वो आपको इसमें कैसे हेल्प कर सकती है। उनके पास आप अपना लोगो ₹100 में डिज़ाइन करवा सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब के चैनल के रेफरेंस से ऑलरेडी काफ़ी लोग उनसे ये काम करवा भी चुके हैं। तो आप उनसे कार्ड डिज़ाइन करवा सकते हैं, जो आपका बिजनेस कार्ड होता है, मार्केटिंग फ्लायर डिज़ाइंस बनवा सकते हैं, या आप उनसे सोशल मीडिया पिक्चर कंटेंट बनवा सकते हैं 1 मंथ का, या अपनी सोशल मीडिया की जो वीडियो कंटेंट होता है 15 से 30 सेकंड की वीडियो का, वो बना सकते हैं। उसकी प्राइसेस भी शायद यहाँ मेंशन होंगी, और आप जो है उनसे रब्ता कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू। वो आपको ग्रुप में भी शामिल कर सकते हैं। वहाँ उस ग्रुप के अंदर इस वीडियो में इस्तेमाल होने वाले तमाम ऐसी प्रोडक्ट्स जो सस्ते तरीके से आपको अवेलेबल हो सकें, उनके लिंक्स भी हम वहाँ पे शेयर करवा देते हैं, ताकि आप अपना अच्छा हलाल बिजनेस कर सकें। सो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट डाउन करें कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कौन सा है, और हम आपकी उसमें क्या मदद करें, आपके लिए क्या स्टडी करके आपको बताएं, क्या आप सीखना चाहते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।